देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब आगे एक्सटेंशन करवाना चाहें, उनका वीजा अगर एक्सपायर होता है और पासपोर्ट कैंसिल हो चुका होता है या पासपोर्ट की तजदीद नहीं होती, तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब के पास एक दो ऑप्शन है। उसमें सबसे अहम जो फर्स्ट ऑप्शन है कि वो अपने आईडी कार्ड की बेस पे होम ऑफिस को एप्लीकेशन कर सकते हैं, कि आईडी कार्ड भी एक वैलिड आईडी कंसीडर होता है इस वक्त, अब जो मौजूदा हालात हैं, ये इमिग्रेशन रूल्स हैं उसके अंडर। तो अगर वो अपने आईडी कार्ड को, अगर उनके पास वैलिड आईडी कार्ड है और उसके जरिए वो वीजा अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी। हाँ, अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास एज अ स्टेटलेस पर्सन यहाँ पे लीव टू रिमेन अप्लाई करने का एक हक मौजूद है, जो कन्वेंशन 1954 में स्टेटलेस पर्सन के लिए हुआ था, उसके अंडर एप्लीकेशन की जाती है यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के अंडर। उसमें 5 साल की लीव टू रिमेन नवाज शरीफ साहब को मिल सकती है। नवाज शरीफ साहब के केस में एक जो और अहम चीज है वो उनके मेडिकल ग्राउंड्स हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2019 में जब वो आए हैं तो मेडिकल ग्राउंड्स पे यहाँ पे आए थे। तो अगर उनके मुआलिज, उनके डॉक्टर कोई ऐसा लेटर देते हैं कि वो फजाई सफर के इस वक्त काबिल नहीं है, उनकी सेहत इजाजत नहीं देती या वो अंडर ट्रीटमेंट है यूके में, तो मेडिकल ग्राउंड्स की बेस पे भी यहाँ पे उनकी एक्सटेंशन हो सकती है। तो ये एक अहम वजह होती है जिसकी बेस पे यहाँ की कोर्ट्स, यहाँ का होम ऑफिस या यहाँ के इदारे नॉर्मली जो लोग हैं जो भी अप्लाई करते हैं उनको कंसेशन देते हैं। साहब का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है और उनके पास यहाँ का बरतानिया का वीजा, वैलिड वीजा होता है, तो उनके वीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इलीगल तस्वर नहीं होते। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हुए और उनके पास वीजा था, तो होम ऑफिस ने कभी भी उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं की। तो ये एक जो आम बात कही जा रही है कि पासपोर्ट कैंसिल होने से उनका वीजा जो है खत्म हो जाएगा या वो इलीगल हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है।